हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर के आप लोगों के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आइए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। इसमें पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है जाति, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, इनमें से सभी। धर्म के आधार पर भी जाति को यानी कि समाज को बांटा जा सकता है, जाति के आधार पर भी बांटा जा सकता है, भाषा के आधार पर भी बांटा जा सकता है, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं इतिहास में। दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिला को वोट देने का अधिकार मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेशी नीति को किस सूची में रखा गया है। तो विदेशी नीति को संघ सूची में रखा गया है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन नामक विधेयक कब पारित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2005। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक शोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी, एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। इसमें से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ।
इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोल्विया। बोल्विया। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान बच्चों सरपंच होता है, जिसको ग्राम स्तर, ग्रामीण स्तर का कोर्ट कहा जाता है। और सरपंच को जो है ग्रामीण स्तर के जज का पावर है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फैसला सुनाने का काम, पंचायती करने का काम जो है सरपंच करते हैं। जब समाज में, गांव में वाद विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम, यानी कि फैसला सुनाने का काम किसके हाथ में है? सरपंच के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन क्या था? अगला क्वेश्चन की ओर, इतिहास का ही सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट राइन राज संघ का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेन-सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसका जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? कौन यूटोपियन समाजवादी था? इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी, सेंट साइमन, लुई ब्लान, रॉबर्ट ओवेन, ये सभी जो है यूटोपियन समाजवादी था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इसे किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर की क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है?
कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। नरोत्तम सिंहानू ने राजनीति से संन्यास कब लिया? नरोत्तम सिंहानू ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। इसका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीट ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग महामारी। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया समाचार पत्रिका किसने शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग
रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कहाँ ज़्यादा वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में वन ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सागर सम्राट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपतटीय तेल रीग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से किन परमाणु विद्युत गृह का निर्माण हुआ? रूस के सहयोग से किन परमाणु विद्युत गृह का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे इनमें से सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरगोश से। किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, खरगोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परिवहन चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1900 सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनोजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। मोनोजाइट ज़्यादा केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कोटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत के कोटोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? केंद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केंद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लो अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर इन परियोजना में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागमती परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अबरक का उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरक का उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। चाय अधिक असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र
क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो कोसी नदी को। किस नदी को बाबू? तो कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है? कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकेंद्रित अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? व्यापार किस पर आधारित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक लग्न समिति का संबंध इनमें से किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? 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 इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे है, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? में से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? सहकारिता वर्ष घोषित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 नंबर का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम यानी जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? इसका सही पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चालू जमा। इसका सही आंसर होगा चालू जमा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का 80 को क्वेश्चन आंसर देखें मॉडल सेट 1 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।